हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ प्रारंभ करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो यह किस प्रकार की भाषा है? वियोगात्मक और विश्लिष्ट। वियोगात्मक और विश्लिष्ट। वियोगात्मक और विश्लिष्ट किस प्रकार की भाषा है? विश्लिष्ट। वियोगात्मक और विश्लिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? हिंदी की आदि जननी क्या है? यानी हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो संस्कृत को। किसे कहते हैं? संस्कृत को। अब हिंदी का विकास पूछा जाता है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी के विकास के बारे में जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन आता है सौर सैन्य हिंदी से कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ। जिसे आता है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ये जो भाषाएं हैं इनका विकास किससे हुआ है? तो सौर सैन्य हिंदी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी का किससे विकास हुआ है? तो अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी से। अर्धमागधी से। तो इसकी बोलियां कौन कौन सी? जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपी। कौन सा है? भारोपी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की बोली है? तो भारोपी। भारत में कितने भाषा परिवार बोले जाते हैं? तो 4। नंबर 1 पर आता है भारोपी, नंबर 2 पर आता है द्रविड़, नंबर 3 पर आता है आस्ट्रिक, नंबर 4 पर आता है चीनी या तिब्बती। नेक्स्ट आता है तेलुगु किस भाषा परिवार की बोली है? तो द्रविड़। तेलुगु किस भाषा परिवार की बोली है? द्रविड़। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये किस भाषा परिवार की बोलियां हैं? तो ये हैं द्रविड़ परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन वहाँ पर रखे होंगे जैसे राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो इसको किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित स्वरूप है। वर्तमान में हिंदी का कौन सा ज़्यादा प्रचलित स्वरूप है? तो खड़ी बोली। कौन सा? खड़ी बोली। खड़ी बोली को एक उपनाम से जानते हैं जिसे कहते हैं कौरवी बोली। कौरवी बोली को भी खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। तो यानी राजभाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है संविधान के? भाग 17 है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण भी इन्हीं व्यंजनों को कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? सा, सा, हा। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो इन व्यंजनों को महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दंत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? तो वह। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है? वह। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो छ से छत्री, छत और त्र से तरसूल, ज्ञा से ज्ञानी और स्रा से श्रमिक। छ का योग, छ में कौन कौन से 2 वर्ण हैं? देखिए का और प्लस सा है। त्र में कौन कौन से वर्ण है? ता और प्लस रा है। ता और प्लस रा है। ज्ञा में कौन कौन से वर्ण हैं? तो जा और प्लस इया है। जा और प्लस इया। त्र में कौन कौन से वर्ण हैं? तो ता स्रा। स्रा में कौन कौन से वर्ण हैं? तो सा और प्लस रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ताल स्वर यानी कंठ स्वर कौन कौन से हैं? कंठ ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है? तो छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम। तो ताल स्वर कौन कौन से हैं? तो छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंट। मूर्धन्य स्वर कौन सा है? तो री से रिस। री से रिस क्या है हमारा? मूर्धन्य स्वर है।
नेक्स्ट आता है भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित। और यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि। क्या है, ध्वनि या तो फिर वर्ण, ध्वनि या तो फिर वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्च स्वर कौन सा है। तो अंग्रेजी में जिसे आ कहते हैं, क्या है, पश्च स्वर। अब यदि मध्य स्वर की बात करें, मध्य या मध्य या केंद्रीय स्वर कौन सा है, मध्य या केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो छोटा आ से अनार। यदि बात करें कि अग्रस्वर कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक। छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे एड़ी और ऐसे ऐनक, ये क्या है, हमारे अग्रस्वर हैं। नेक्स्ट आता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि। क्या कहते हैं, संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि संधि के प्रकार, यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार से। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3। नंबर 1 पर आता है स्वर संधि, नंबर 2 पर आते हैं व्यंजन संधि, नंबर 3 पर आते हैं विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विशेष विशेषण किस समास में होते हैं, तो यह कर्मधारय समास में। किसमें, कर्मधारय समास में। विशेष विशेषण या उपमेय उपमान की बात करें तो किसमें होते हैं, कर्मधारय समास में। नेक्स्ट आता है रिक्शा और कैंची, यानी रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा होगा जापानी। किस भाषा का शब्द होगा, जापानी। कैंची और चाकू की बात करें तो यह किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। नेक्स्ट आता है हिंदी में लिंग निर्धारण, यानी हिंदी में लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, तो यह 3 आधार पर होता है। एक होता है रूप के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। अब यदि पूछा जाए, हमेशा बहुवचन में कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, आंसू, प्राण, दर्शन, आंसू, प्राण, दर्शन, होश, अक्षत, अक्षत, हस्ताक्षर, अक्षत और हस्ताक्षर। ये जो कुछ शब्द इत्यादि शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाते हैं। नेक्स्ट आता है महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। महान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो महती। क्या होगा, महती। पूछा जाता है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कव इत्री। क्या होगा, कव इत्री। नेक्स्ट पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है ऋण संधि, ऋण, और दूसरा आता है यौगिक, दूसरा आता है यौगिक, तीसरी आती है योग ऋण, तीसरी आती है योग ऋण। अब यदि पूछा जाए संज्ञा के कितने अर्थ, यानी अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आता है जातिवाचक संज्ञा, फिर आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले व्यक्तिवाचक आएगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर समूहवाचक संज्ञा, और फिर समूहवाचक के बाद परिमाणवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितनी है, 8। यदि पूछा जाए 9वां रस कौन सा है, तो +1 कर देंगे। 9वां रस कौन सा है, शांत रस। 9वां रस कौन सा है, शांत रस। रसों की संख्या 8 किसने बताई, तो एक कृत है भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का यदि स्थायी भाव पूछे तो क्या होगा, रत या प्रेम। अब यदि स्थायी भाव पूछा जाए तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। संचारी या व्यभिचारी भाव पूछा जाए तो उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी,
होती है तो 33। नेक्स्ट आता है छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए छंद होते हैं 3 प्रकार की। पहला आता है मात्रिक, पहला छंद आता है मात्रिक, दूसरा आता है वर्णिक, दूसरा आता है वर्णिक, तीसरा आता है मुक्तक, तीसरा आता है मुक्तक। मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, जैसे चौपाई, रोला, हरगीतिका, वीर आल्हा, हरगीतिका, वीर आल्हा। वर्णिक छंद कौन कौन से हैं, जैसे रूप घनाक्षरी, मालिनी, कवित्व, मालिनी, कवित्र। अब ये देखिए यहाँ पर पूछा जाए मुक्तक छंद, तो मुक्तक छंद का एक उदाहरण है जो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता है जूही की कला। क्या? जूही की कला। अब देखिए यहाँ पर मात्रिक छंद को भी 3 पार्टों में बांटकर पढ़ना है, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में चौपाई, रोला, हरगीतिका, वीर आल्हा आते हैं, और सममात्रिक में सोरठा, बैरबै, दोहा आता है, और विषम मात्रिक में आते हैं कुछ छंद जो है विषम मात्रिक में आते हैं। अब देखिए इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।